पुराणों की कथा ऐसा कहती है, पति पत्नी बदलते नहीं। कोई योजना बना के रखा हो कि हम तो बदल जाएंगे, तो इसमें योजना काम नहीं करती, क्योंकि आपकी और हमारी योजना से पहले भी ऊपर वाले की परियोजना लागू है। कुछ संभव नहीं है साहब। कोई राई घटे न तिल बढ़े, वो बिल्कुल एकदम सारी योजना प्लान्ड बनी बनाई है। कहते हैं 7 जन्म, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म चलता ही रहेगा। अरे महाराज कोई यहाँ है कोई वहाँ है, ये सब अपने पुराकृत कर्म है साहब। किसी की तो पटती नहीं, ऐसे ही चलेगा। कोई पहले चला गया, वेट कर रहा होगा, आप लेट कर रहे हैं, जल्दी पहुंचो। सब है। आप चाहकर जी नहीं सकते हो, चाहकर मर नहीं सकते हो। जो गया वो अपने अन्य कर्मों को भोग रहा है। आपका शरीर छूटेगा, दूसरे योनि में फिर वो प्राप्त हो जाएगा। एक सावधानी बरतनी है यहाँ गरुड़ पुराण। क्या? अब देखिए, सती मैया ने मरते मरते हरि से वर क्यों मांगा? कोई भी बात उसी से कही जाती है जो जिससे कहना है उससे सीधा कह सके। सती मां जानती हैं कि भगवान शिव राम जी की बात को टालेंगे नहीं। कल वाली बात, वो जानती हैं कि राम जी कहेंगे तभी ये मानेंगे। और शिव बाबा को तो ब्याह अब करना नहीं भाई, एक बार ब्याह हो गया और कुछ भी घटना घट गई तो दोबारा तो समझदार आदमी नहीं करेगा, लेकिन अब बरियाई से कराना पड़ेगा, तो व्यवहार है। तो माँ ने राम शरण ली, और राम जी तो इष्ट देव हैं। कथा आगे बढ़ी। नारद जी ने नामकरण किया, माँ ने तप किया, पिताजी बुलाने गए, माँ घर आई। आगे की कथा में शिव बाबा का अपार चरित्र है। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिवमन। पत्नी न रहे तब हम वैराग्य करें, ये वैराग्य अच्छा नहीं है। पत्नी के साथ रहकर जो वैराग्य करे वो श्रेष्ठ साधक है। सधो बधो। देखो भाई, एक बात आप ध्यान रखना, चूंकि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, गृहस्थ में रहकर और जो खट्टा मीठा सुनकर जो रस भजन का मिलता है ना, वो ऐसे नहीं मिलता है। जो कोई कहने वाला नहीं है तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। थोड़ा सुना करो, थोड़ा गुना करो, थोड़ा लिया करो, थोड़ा ठंडे में रहा करो। देखो ऋतुएं हैं ना, कितनी ऋतुएं हैं? 6 2 महीने की 6 ऋतुएं हैं। एक दूसरे के साथ जब आती जाती हैं तो बड़ा रस मिलता है। उसी प्रकार कभी हम ऐसे कभी वैसे, साधना वही है। जो भजन में यहां सधता रहेगा वह कोई रहे न रहे एकदम अपनी निष्ठा में टिका रहेगा। मां जैसे गई, यह रामानुराग वैराग्य में परिवर्तित हो गया। संसार का प्रेम राग, भगवत प्रेम अनुराग, और चिदानंद परमात्मा में हमारा भाव दृढ़ हो गया। इसको कहते हैं वैराग्य। राग अनुराग में बदल जाए और अनुराग वैराग्य में दृढ़ हो जाए, यही भक्ति है। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिवमन भयऊ, जपहि सदा रघुनायक नामा। जहाँ तह सुने बहुत दिन बीता, भगवान शिव आनंद में बैठे बैठे तो बैठे और गाने लगे। सीताराम जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम।
नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भक्ति कै रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाल। भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए। कहाँ? शिव जी के सन्मुख। क्यों? शिव जी का नेम नियम पूर्वक अपने में प्रेम देखकर। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। भगवान पाथर नहीं है, पत्थर ही भगवान हो जाते हैं। कब? जब हमारी श्रद्धा दृढ़ता को प्राप्त हो। क्या श्रद्धा ही नहीं तो हमको घसीटा है। देखो, हम सब अपनी श्रद्धा से यहाँ आए, इनमें प्रेम है इसलिए आए हैं। कोई लाया नहीं, कोई बुलाया नहीं, हम सब लोग आए हैं प्रेम के वशीभूत होके आए। कोई स्वार्थ नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं, केवल प्रेम है। यह देखकर राम जी प्रत्यक्ष हो गए। बहुत प्रकार शिव जी की सराहना की और बोले, बाबा आप मेरे पर प्रसन्न हैं? अरे प्रभु, तो एक बात मांगू, आज्ञा हो। बस प्रसन्न हैं, एक बात मांगू, आज्ञा हो। जाओ ये विवाह शैल जहीं, यह महिमा दे। अब आप बताइए, कोई भी अच्छे खानदान का लड़का लड़की के घर पर जाकर कहेगा हम आपकी बिटिया से ब्याह करेंगे, तो कोई बाप लड़की का करेगा क्या? अरे जहां बेटा पिता भी पुत्र के ब्याह के लिए कन्या के घर जाता है तो उसके लड़की के बाप को लोग समझाना शुरू करते हैं, कोई लेकिन है, देख लेना। आखिर शादी अपने आप क्यों नहीं हो रही है? अरे अच्छे अच्छे परिवारों में लड़के की शादी अपने आप हो जाती है, लाइन लगी रहती है। इनकी शादी खुद मांग के काढ़ के ब्याह, बड़ा खतरा। भगवान शिव ने साफ साफ कह दिया, कह शिव यद्यपि उचित। प्रभु ऐसा उचित है क्या? मैं स्वयं जाओ ये विवाह। अरे आप वहां कहते कि वर है, जाकर के आप देखो और ब्याह करो, आप उल्टा ही हमको कहते हैं। यही तो लीला है। जाओ ये विवाह शैल यह महिमा जाकर बाबा ने रोका, उचित नहीं है, परंतु प्रभु आपकी बात है तो नाथ बचन पुण्य में न जा, सिर धरियाय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा था, श्रेष्ठ की आज्ञा में विचार शून्य हो जाना चाहिए। ठीक है, श्रेष्ठ ने कहा, बुद्धि का काम नहीं हुआ, हृदय का काम है। सोचना श्रेष्ठ का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम व्यवहार करना है। नाथ बचन पुण्य मेटी न जाए, सिरोधार्य करता हूं प्रभु तो शिव सुन शंकर वचना। प्रभु प्रसन्न हुए है। जिसका श्रेष्ठ प्रसन्न है उसका भगवान प्रसन्न है, और जिसका श्रेष्ठ प्रसन्न नहीं है उसका भगवान, वो चाहे जितना चंदन रगड़े, जितना माला चढ़ावे, जितना हार पहनावे, अरे भाई श्रेष्ठ में भगवान का दर्शन आपको नहीं हो पा रहा है तो वो तो बोलते नहीं। आचार्य रजनीश ने बड़ी अच्छी बात कही है, भारत के लोगों को बोलता भगवान नहीं चाहिए, गूंगा भगवान चाहिए। आप जानते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम अच्छा अच्छा जो काम करते हैं वो तो भगवान देखें, और जो काम हमसे बिगड़ जाए, बुरा काम हमसे बन जाए, वो भगवान हमको हमारा न देखें। भगवान दान करते देखें, घूस लेते न देखें। ऐसा कैसे होता है? भगवान दो आंख नहीं करते, भगवान की एक दृष्टि है, हरि व्यापक। भगवान भंडारा करते देखें, मदिरा बेचते न देखें। इज इट पॉसिबल? नेवर। भगवान दोनों देखते हैं,
और देखिए भगवान सजा नहीं देते, प्रकृति क्षमा नहीं करती। कुत्ता भगवान नहीं था। नामदेव स्वामी को हुआ कि ये भगवान ही कुत्ता बन के आए। कुत्ता भगवान नहीं था, कुत्ते में भगवान दृढ़ भाव बन गए तो भगवान का दर्शन उसी में हो गया। भगवान का रूप नहीं है, आगुन रूप अलख अज जोही, केवल भगत प्रेम बस सगुन सो। भक्तों के प्रेम के बस सगुण हो जाते हैं। हमारे व्यवस्थापक जी कह रहे थे कुछ लोग कथा सुनने आए हैं और भंडारे में प्रसाद ले रहे हैं। अच्छी बात है। हमारे दूसरे व्यवस्थापकों ने कहा खूब अच्छी बात है, पाओ कथा सुनो। बद्रीनाथ आ गए, बड़े भाग्यशाली, खूब कथा सुनो। भगवान ने दिया है तभी देना, न दिया हो तो कदाप नहीं, पॉकेट में हाथ डालना भी नहीं चाहिए। तो दिया है तो बद्री विशाल से लेकर पंडा जी लोग, पुरोहित जी लोग, कहीं आप करो, सब ध्यान रखो। दिया है तो दान करो, न दिया है तो पान करो, कथा सुनो। तीर्थ में आए हैं, पुरुषोत्तम मास है, खूब पुण्य करो, कोई रोक नहीं है। खूब बच्चे खूब आनंद करा रहे हैं, खूब चकाचक छको, दोनों बेला खाओ, तीनों बेला खाओ, कथा सुनो, माँ गंगा अलकनंदा जी में स्नान करो, बद्रीनाथ के दर्शन करो। लेकिन एक वाक्य हमारा हमेशा ध्यान रखना, पहले हम कथाओं में यज्ञ कराया करते थे ना, श्री रामचरितमानस महायज्ञ। एक कथा गांव में करते थे गेहूं के सीजन में, और एक कथा गांव में करते थे चावल के सीजन में। क्यों? आश्रम पर भंडारा अयोध्या जी में होता था, चला जाएगा। ऐसा क्यों करते थे? इसलिए कि लोग आहुति डालें, भगवान प्रसन्न होकर कृपा करें। मंत्र समझ लो। आते थे बहुत लोग, सामग्री बनती थी, और जिसको नहीं भी करना था वो स्वाहा कर लेता था। तो मैं कथाओं में कहा करता था कि देखो, स्वाहा चाहे जितना करो, पुण्य वहीं जाएगा जिसके घर से सामग्री आ रही है। आप चाहे सत्कर्म कैसा भी कर लो, द्रव्य जिसका गया पुण्य उसको मिलेगा। तो इसलिए नहीं कि कुछ करो, इसलिए कि अपना पुण्य बढ़ाओ, कम न करो। यहां हम लोग सब लोग पुण्य बढ़ाने आए हैं, पुण्य घटाने नहीं आए। यह कथा भी पुण्य है, सेवा भी पुण्य है, सब कुछ हम पुण्य ही, नाम जप से लेकर दर्शन तक पुण्य ही पुण्य है। भगवान नारायण की सेवा है। परमात्मा शिव ने वचन दे दिया और सप्तऋषियों को बुलाए, रचना बनाई, प्रेम परीक्षण हुआ। आगे तारकासुर की कथा है। तारकासुर देवताओं को त्रास दिया। क्यों? जो बहुत विश्राम मौज में रहता है उसको कष्ट बहुत प्राप्त होता है। भजन करता नहीं, भोजन करता जाता है, कष्ट में पड़ता चला जाता है। जीव है ना, मानता भी नहीं है कितना भी कष्ट हो, हाँ स्वभाव है उसका। आगे परिणाम आया, देवता दुखी हुए। तारकासुर के त्रास से मुक्त होने के लिए कामदेव को भेजे। कामदेव गया, भगवान शिव को देखकर डर गया, धनुष पर पंचबाण निकाला, बाबा के हृदय पर उतार दिया।